हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में यूपी पुलिस एग्ज़ाम में यह करीब 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ आविष्कार भी होते हैं, कुछ जो है हिस्ट्री भूगोल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक है, विंडोज़ 98 किस सन में विकसित किया गया था। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2004। तो बच्चों विंडोज़ 98 वह 1998 में विकसित किया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरिथमो मोटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी किसके द्वारा जो है आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए एवांजेलिस्ता टोरिसोली और बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी एडवर्ड टेलर, डी गुस्ताव ताउसेक। तो बच्चों एरिथमोमीटर जो है यह जो है एक तरह से कैलकुलेटर है और हम इसको पहला डिजिटल कैलकुलेटर भी मान सकते हैं। इसका आविष्कार जो है चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह गणना करने के लिए 2 अंकों का सबसे सटीक गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकता था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो का मतलब है जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जब हम उसको डीजल या पेट्रोल डाल के घुमाते हैं तो वह हमें करंट देता है। तो इसके आधार पर जो है ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। ये ऑप्शन गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यस, और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में नहीं। तो ये जो ऑप्शन है ना किनारे वाला, ये ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर ऐसा काम करता है। चलिए तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से गलत कथन पहचानिए। तो गलत कथन कौन सा है। प्रकाश की गति एक सरल रेखी गति है, सही बात है। सितार के कर्षित तार की गति दोलनी गति होती है, ये भी सही है। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल यानी वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, ये भी सही है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती होती है, तो यह ऑप्शन जो है गलत है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 पर। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो बच्चों जो ऑक्टोपस है ना, इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है मोलस्का, बी निडेरिया, सी इकाइनोडर्मेटा और डी कार्डेटा। तो बच्चों जो ऑक्टोपस है वह मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका जो प्रजाति है वो है मोलस्का, और इसी में जो होता है घोंघा भी आता है, इसी प्रजाति का घोंघा भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। फास्फोलिन विनाइल कार्बोनेट, बी पॉलीविनाइल एस कार्बोनेट, सी पॉलीविनाइल कार्बोनेट, डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो पीवीसी जो है ना एक प्लास्टिक का रूप है, और यह सबसे महंगी प्लास्टिक मान सकते हैं इसको, क्योंकि यह रिसाइकेबल है। तो इसका जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 पर। क्वेश्चन 7 है, रणथंभौर का किला डैश में है, यानी कहाँ पर है। रणथंभौर का किला कहाँ पर है। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, सिक्किम में। तो बच्चों यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है गलत हैं। राजस्थान में रणथंभौर का किला है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। असम में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, जम्मू और कश्मीर में। तो बच्चों डोगरी भाषा जो है ना वो पहाड़ी भाषा है। तो अब रही बात, क्या असम पहाड़ी पर है। तो असम जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। डोगरी भाषा जो है जम्मू और कश्मीर की भाषा है, वहाँ के राज्यों में यही भाषा ज़्यादा चलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए नरसिम्हदेव वर्मन, महेंद्र वर्मन, खारवेल या पुलकेशियन।
तो बच्चों यहाँ पर जो कोणार्क मंदिर का निर्माता माने जाते हैं वो है नरसिम्हदेव प्रथम। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, नरसिम्हदेव प्रथम। तो कोणार्क मंदिर जो है यह सूर्य को समर्पित मंदिर है और विश्व में काफ़ी विख्यात मंदिर भी है और माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है क्रोमाइट डैश का एक अयस्क है या खनिज है। तो बच्चों 10वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो है जिंक, यूरेनियम, क्रोमियम और टाइटेनियम। तो बच्चों क्रोमाइट जो है ना वो क्रोमियम का अयस्क है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 11 पर। 11वां क्वेश्चन है बच्चों 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो बेन किंग्सले, बी सईद जाफरी, सी मार्लोन ब्रांडो और डी रिचर्ड एटनबरो। तो बच्चों यहाँ पर ना दो ऑप्शन में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, पहला और चौथे वाले में। परंतु आपको गांधी की भूमिका में जो ऑस्कर अवार्ड जीता था उस गांधी नामक फिल्म ने, उसमें बेन किंग्सले जो है यह लीडर थे, यानी उसमें जो है यह अभिनेता के रूप में काम किए थे। तो किसने निभाई थी गांधी की भूमिका? बेन किंग्सले ने। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर बच्चों। 12वां क्वेश्चन है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत में कितने % लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं या कृषि कार्य करते हैं या से संबंधित हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिया है 85%, 70%, 55% और 40%। तो जो भारत में कृषि कार्य के लिए भारत की कुल जनसंख्या का 55% जो है कृषि से संलग्न है, लगे हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर बच्चों। 13वां क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन ए अल्फा सेंटायूरी, बी बीटा सेंटायूरी और सी प्रॉक्सिमा सेंटायूरी और डी बर्नार्ड। तो बच्चों हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंटायूरी है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। 14वां क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष हुई थी, यानी किस वर्ष में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई थी? 1400 में, 1500 में, 1600 में और 1700 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन है पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था। तो आप जानते हैं कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव लोग बोलते हैं, परंतु पांडवों में सबसे बड़े जो भाई थे ये थे युधिष्ठिर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 15वां का ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो बच्चों सम्राट अशोक जो थे ना वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं, मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य में जो पहला राजा हुए हैं वो हुए चंद्रगुप्त, यानी ए वाले। इनके जो पुत्र हुए हैं बिंबिसार हुए हैं। अब बिंबिसार के जो पुत्र थे वह सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी। सुषमा दशरथ जो है लास्ट में आते हैं, ये आखिरी हैं, मतलब कि ये उत्तराधिकारी में उसी वंशज में आखिरी में आते हैं। तो दशरथ यहाँ तक माने जाते हैं कि यह मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी राजा हुए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं। तो जब आपातकाल लगता है तो संगठन की स्वतंत्रता की ये जो है ना, मतलब इसको रद्द कर दिया जाता है। संगठन बनाने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती है, बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाती है और बिना शस्त्र के संगठित होने की भी स्वतंत्रता खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं, परंतु व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, आप अकेले जो है स्वतंत्र हैं, यही छोड़कर बाकी सबको रद्द कर दिया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 18 पर। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्यों यानी
निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो फ्रांसीसी संविधान से, भारतीय संविधान से, स्पेनिश संविधान से, यूएसएसआर संविधान से। तो भारत ने मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से अपनाया है। यूएसएसआर जो एक विखंडित होकर रूस बन गया और बाकी देश आज़ाद हो गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सुल्तान जौहर कप डैश के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी से, बी क्रिकेट से, सी फुटबॉल से और डी गोल्फ से। तो जौहर कप किससे जुड़ा हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हॉकी से। सुल्तान जौहर कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखा था? एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाबा साहब अम्बेडकर। तो बच्चों होम रूल जो पुस्तक है इंडियन होम रूल, यह एम.के. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं 20वें क्वेश्चन, 21वें बातें हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? यानी सिखों के वो कौन से गुरु हैं जिन्होंने अमृतसर में अपने जो है पूज्य स्थल को निर्माण करना या आधारशिला रखा था? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु हरगोविंद खुराना। गुरु हरगोविंद। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुरु रामदास ने। तो अमृतसर की जो स्थापना हुई वह जो है गुरु रामदास के संरक्षण में हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, बी समता, सी धर्मनिरपेक्ष और डी समाजवादी। तो बच्चों यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है और इसी समय जो है यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो 22वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, लाल किला। इन चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा ए इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, इसे भारत का स्मारक भी कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से जानी जाती थी? लेडी विद द टॉर्च, लेडी विद द हार्ट, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द मेडिसिन्स। तो बच्चों यहाँ पर जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस है वह लेडी विद द लैम्प के नाम से भारत में प्रख्यात हुई हैं, बहुत ही प्रचलित हुई। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर। 25वां क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप। तो बच्चों जो है चिकित्सक जो हैं स्टेथोस्कोप का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ये कान में लगा करके धड़कन यानी सुना जाता है और श्वास में जो अगर बीमारियां हैं तो उसको भी हमसे सुन सकते हैं। तो चिकित्सक जो है रोगी के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरई। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वह कोयम्बटूर। 26 का ऑप्शन ए जो है सही है, कोयम्बटूर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत की लोक सेवा के प्रमुख, गृह मंत्रालय, डी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो बच्चों आईपीएस को नियंत्रित करने वाला जो मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, 27 से 28 पर। 28वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। ये क्या कहलाता है? जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर या प्रोसेस शेड्यूलर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब शेड्यूलर।
यानी कि ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 28 का ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29वां क्वेश्चन है मलेरिया संबंधित है, मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर से, अतिसार से, छींकने से, सामान्य ठंड से। तो बच्चों मलेरिया में ज्वर आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मलेरिया ज्वर से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल डैश यानी एक को छोड़ करके, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी इंडिया टुडे, डी द इंडियन एक्सप्रेस। तो बच्चों यहाँ पर केवल इंडिया टुडे छोड़कर सभी क्या हैं? समाचार पत्र हैं। यह जो पत्रिका आती है इंडिया टुडे की पत्रिका आती है, जो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, 30वां का सी। यह जो है समाचार पत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31वां पर। 31वां क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो बच्चों हिमालय जो है ना, ये परतदार पर्वत का उदाहरण है। इस पे जो लेयर्स हैं और सभी जो है उठते जा रहे हैं, इसलिए ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर, अपर बड़ी दोआब की नहर। तो बच्चों 32वां सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। यह जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। चलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजा वाहक कौन थे? तो बच्चों ये जो है पुराना करंट जी के है, तो इसमें जो ध्वजा वाहक रहे हैं वह रहे अभिनव बिंद्रा। बी ऑप्शन जो है सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। सार्क देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, काठमांडू में, इस्लामाबाद में या फिर ढाका में। तो बच्चों सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था, जो पड़ता है पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में। चलिए 34 का डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35वां क्वेश्चन है यूडीओ मीटर किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस का आयतन, वाष्प दाब का। तो बच्चों यूडीओ मीटर जो है ना, वो गैस के आयतन को मापता है, यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बेटन कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हॉकी। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? N2 की नाइट्रेट में, N2 को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्राइट में या डी अमोनिया को N2 में। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का सी अमोनिया को नाइट्राइट में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ। तो यह है लखनऊ में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, आज का आखिरी प्रश्न। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो बच्चों इसको आप सभी लोग जानते हैं, आप इसको कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सही है, वैशाली या लुम्बिनी या कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद।